बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के तुलो अर्ज में और एक नहीं, दो नहीं, 20 मुकामात पर, बल्कि 100 से ज़्यादा मुकामात पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आज यौम एहतजाज मनाया और पुरअमन एहतजाज मनाया और पार्लिमानी रवायात, जमहूरी रवायात के ऐन मुताबिक, और उसमें इमरान खान साहब ने कैदी नंबर 804 उन्होंने ये कॉल दी थी और वो कॉल भरपूर तरीके से कामयाब रही। और इस दौरान सिर्फ और सिर्फ उनके हाथ पांव फूले हुए थे जो फॉर्म 47 की पैदावार हैं, जाली मैंडेट की पैदावार हैं, चोरीशुदा मैंडेट की पैदावार हैं, और उनको खतरा है कि अगर पाकिस्तान के अवाम इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अपनी आवाज बुलंद करते रहे और ये तहरीक मोमेंटम पकड़ गई तो फिर उनके दिन गिने जा चुके हैं और वो इख्तदार के ऐवानों में पहुंच तो गए हैं, लेकिन इख्तदार के ऐवानों में उनका क़याम ज़्यादा तवील नहीं हो सकेगा, बल्कि पाकिस्तान के अवाम अपनी अवामी ताकत से, जमहूरी ताकत से, अखलाकी ताकत से उनको उठाकर बाहर फेंक देंगे। और ये सिलसिला जो है आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद इजाफा होगा। और अभी तो ये इब्तदाई तौर पे हल्की फुल्की मौसीकी है, ये ट्रेलर है, ये अभी पूरी फिल्म नहीं है, आधी फिल्म भी नहीं है, बल्कि ये महज एक ट्रेलर है, एक टीजर है, एक प्रोमो है जो कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले चंद सेकंड का चलता है। और प्रोग्राम जो होता है वो तकरीबन 45 मिनट का होता है। और इसी तरीके से फिल्म का भी एक टीजर आता होता है, एक प्रोमो आता होता है, और फिल्म जो होती है वो 2.5-3 घंटे की होती है, लेकिन उसका चंद सेकंड का एक प्रोमो पहले शूट कर दिया जाता है ताकि लोगों को बताया जा सके कि आने वाले दिनों में एक फिल्म आ रही है और इस फिल्म में क्या क्या होगा और कैसे कैसे मनाजिर होंगे। तो ये जो मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं ये बिल्कुल इसी तरीके से मनाजिर हैं और ये इब्तदाई नौइयत के हैं। और ये सिर्फ बताया जा रहा है कि जो नर्म इनकलाब, जो खामोश इनकलाब पाकिस्तान में आ चुका है 8 फरवरी को, और जिसे 9 फरवरी को सबोटाज किया गया और आज तक उसको सबोटाज किया जा रहा है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके 4 रतन और दीगर जो सहूलतकार हैं वो इस सिलसिले में बराबर के शरीक हैं। उसमें नादरा भी मौजूद है, नादरा की लीडरशिप भी मौजूद है। वो सारे के सारे जो कुछ इन्होंने किया, ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल है और आहिस्ता आहिस्ता उनको भी बेनकाब होना है। जुडिशरी में कुछ लोग छुपे हुए हैं, लेकिन जुडिशरी अदलिया के अंदर से भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, दबंग फैसले आ रहे हैं और ऐसे ऐसे फैसले, हैरान कुन फैसले आ रहे हैं कि सोच भी नहीं सकता कि किस तरीके से पिछले 22-24 माह में जालसाजियों का एक अंबार लगा हुआ था। सिर्फ इलेक्शन में नहीं बल्कि हर मामले में जालसाजी और जालसाजी और जालसाजी, क्योंकि तोशाखाना का केस हो, साइफर का केस हो, इद्दत के निकाह का मामला हो, अलकादे ट्रस्ट हो, हर मामले में बहुत ज्यादा फोर्जरी की गई और इवन अदालतों को भी गुमराह किया गया। या तो अदालतों को गन पॉइंट पे फैसले लिए गए या फिर अदालतों को गुमराह किया गया। तो ऐसा ऐसा जो चीजें हैं वो राज हैं, वो फाश हो रहे हैं, हकाइक सामने आ रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से आ रहे हैं। दुनिया की तवज्जो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब पे है और पाकिस्तान के सूरत हाल पे है। और कांग्रेस, अमरीकी अरकान पार्लिमान जो हैं वो खत लिख चुके हैं और वो खत रायगा नहीं जाएगा, क्योंकि वो खत में बड़े वैलिड पॉइंट उठाए गए हैं और उस खत में वो सिर्फ 34 अरकान पार्लिमान का खत नहीं है, बल्कि वो हुक्मरान पार्टी के भी उसमें शामिल हैं और आलमी ज़राए अबलाग और आलमी मुबस्सरीन भी उसको इसी तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं। शायद इसीलिए इनके हालात खराब हैं। अब ये जो पाकिस्तान के अवाम निकले हैं जी, इमरान खान साहब जेल में हैं और लीडरशिप अपने, आज कोई भी मरकजी लीडरशिप नहीं थी, बहुत थोड़े लोग जो थे वो इन जलसों को कर रहे थे, इन रैलियों को लीड कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो निकले और उन्होंने इमरान खान साहब के आवाज पर लब्बैक कहा। अब ये सोच रहे हैं, ये जो सोचने वाले हैं सोच रहे हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 6 हफ्ते बाद खत्म हो जाएगी। मेरा अपना ख्याल है कि वो बिल्कुल एक अहमकों की जन्नत में रहते हैं, अहमकों की जहन्नुम में रहते हैं। और माजी करीब में अगर देखा जाए तो वकला तहरीक के बारे में भी यही कहा जाता था। जब इफ्तिखार चौधरी साहब को बरतरफ किया गया तो उनका ख्याल था कि बस ये 2, 4, 6 दिन की बात है
फिर पनामा आया तो पनामा में भी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, मियाँ साहब ये कौम है बेवकूफ़ है, ये भूल जाती है, ये 2-4 दिनों की बात है, 2-4 महीनों में ये सारी बातें भूल जाएगी, आप फिक्र ना करें। तो उसका भी हमने अंजाम देख लिया। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी, वकला तहरीक का भी हमने देखा कि किस तरीके से वकला तहरीक पूरे मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल गई। पनामा का इशू भी इसी तरीके से हुआ, और अब कहा जा रहा है कि 8 फरवरी को भी लोग भूल जाएंगे, बस आप जल्दी जल्दी हुकूमतें बनाएं। और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बहुत ही लालची हैं, हम उनको कोई 2-4 सड़कें दे देंगे, 2-4 पुल बना देंगे, कोई 2-4 नौकरियां दे देंगे, तो इनके मुंह बंद करते जाएंगे हम। और ये पाकिस्तानी कौम जो है ये तो बिल्कुल बेकार कौम है, तो उनके शऊर को भी अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। मैं आपके सामने एक चीज रखता हूं और उसके बाद आपको अंदाजा हो सकेगा कि ये शऊर जो है ये कहां तक पहुंचा हुआ है। और ये शऊर जो तलबा हैं, स्कूल के तलबा, छोटे तलबा जो हैं उन तक पहुंचा हुआ है, और ये शऊर आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है। और ये वायरस जो है ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला है नहीं। शऊर का वायरस जो है ये खत्म नहीं होता। जरा सुनिए, एक तो मैंने आपको रावी के बारे में बताना है। रावी काफी परेशान है, बेचैन है, और उसका मैंने कुछ आपको एक सुनवानी है, एक वीडियो है वो दिखाऊंगा। और पहले जरा बच्चों को देख लें कि बच्चे 8 फरवरी के इलेक्शन पे क्या फरमा रहे हैं। शनाख्ती कार्ड बने हुए है, जैसे सपोर्ट करें तो केरी पार्टी को करें दिल्ली तौर पे तो केरा लीडर चंगा लगदे। अच्छा इमरान खान तो चंगा लगदे, हिंदी वजह अच्छा ना धांधला इतना थी नहीं रह गए। अच्छा अच्छा इतना के कुछ जितवाए फरूक माला कुछ जितवाए। अच्छा ठीक है ना धांधला किवें कितने मिसाल है। नवाज शरीफ दा 31 वोट हां ते इमरान खान दा 9 ठीक है बोला ईमेल किने ना 31 बोला को ईमेल चेक करने पड़ गया 81 ठीक है नीवे को बोला ईमेल करते ईमेल चेक करने पड़ गया 80 जीत कौन गए। सच्ची गाल है बिल्कुल, ये तो ज्यादती है बिल्कुल। ये तो ज्यादती है, नवाज संकट लाल करने बदली इमरान खान जीते तो नवाज शरीफ को कुत्ता ठीक है। तो हम मकसद फुली तौर पे इमरान खान को सपोर्ट करेंगे, मुझे सपोर्टर हो ना अगर तक वो देवें 10,000 रुपए बिल्ली तुसा नून दे पास थी मैंने बोला क्या करे सो। तो ये है अगली नस्ल तैयार हो रही है, और ये हर साल इसी तरीके से इसमें इजाफा होता जाएगा। तो ये जो बच्चे हैं, क्योंकि इन्होंने प्रोसेस देखा है इलेक्शन का, इस दफा बच्चों ने वोट कास्ट नहीं किया, लेकिन बच्चों ने सारा अमल देखा है कि किस तरीके से उनके बड़े बहन भाइयों ने, वालदैन ने वोट किसको दिया और जीता कौन। और ये बच्चों तक भी बात पहुंच चुकी है, और वालदैन अपने बच्चों को बता रहे हैं, बड़े भाई छोटे भाइयों को बता रहे हैं, बड़ी बहनें छोटी बहनों को बता रही हैं। तो ये सारी के सारी वालदैन जो हैं वो भी ये कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बड़ा ही बहुत ही हम्बल वे में आपको बता रहा हूं कि ये जनाब चीजें जो हैं इस तरीके से आगे नहीं चल सकेंगी। अब जरा रावी के बारे में जरा देखते हैं जी, रावी क्या लिख रहा है। हमारे जीशान बाबर हैं, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के प्रोड्यूसर हैं, और वो काफी लिखते रहते हैं और बयान भी करते रहते हैं। उन्होंने एक और पीस तैयार किया है रावी के बारे में और 8 फरवरी के बारे में। उनको जरा सुनिए वो क्या कहते हैं। पहले भी मैंने उनका एक पीस इसी तरीके से ऐड किया था, तो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो ये अब जरा दूसरा है कि रावी क्यों बेचैन है, सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। रावी इन दिनों सख्त बेचैन है। चैन लिखने और चैन करने से भी रावी को चैन नहीं आ रहा। सारा दिन रावी किनारे बैठा एक ही बात दोहराता है कि तूफान आ गया, उड़ा ले गया, सैलाब आ गया, बहा ले गया। मैंने रावी किनारे बैठे रावी से पूछा कि जनाब ये तूफान सैलाब दरियाए रावी में कब आया। रावी ने जवाब में लंबी और गहरी सांस ली और बोला, तूफान रावी में नहीं, 8 फरवरी को पाकिस्तान में आया, जब पाकिस्तान को नवाजे जाने के सब इंतजामात मुकम्मल थे। बस इंतखाबात और नताइज की रस्मी कार्रवाई बाकी थी कि तूफान आ गया। खामोश कराई गई खामोश अक्सरियत का तूफान। ठप्पों की बारिश हुई, ठप्पों का सैलाब आया और मेरा लिखा लिखाया सब बहा ले गया। रावी ने अपने भारी सर को झुकाया और बड़े दुख भरे अंदाज में बोला कि मौर्रिख अब लिखेगा कि अगेंस्ट द ऑल पॉसिबल ऑड्स पाकिस्तानी कौम आगे बढ़ी
اور انقلاب برپا کر دیا، دنیا کی جمہوریت کے لیے نئی تاریخ رقم کر دی، قوموں کے لیے نہ بھلانے والی، یاد رکھنے، یاد دلانے والی ایک مثال قائم کر دی۔ میں نے اداس راوی کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا کہ جناب یہ تو پاکستانیوں کی نیک نامی ہوئی، آپ کو بے چینی کس بات کی؟ راوی نے جواب دیا، پریشانی یہ ہے کہ خرد اب غلامی سے آزاد ہے، جواں اب پیروں کے استاد ہیں، پاکستانیوں کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے، ساز بدلے گئے۔ پریشانی یہ ہے کہ مورخ اب لکھے گا کہ بھلے ایک سیاسی جماعت کا گلا گھونٹ دو، بھلے اس کے مخالفین کو ساری فیلڈ دے دو، لیول کے سارے پلڑے اس کے مخالفین کی طرف جھکا دو، تب بھی بڑے بڑے اشتہار چھپوا دو، تب بھی فون انٹرنیٹ بند کر دو، تب بھی لوگ نکل آتے ہیں، اشتہار ہار جاتے ہیں اور نظریہ جیت جاتا ہے۔ عوام جو اس ملک کے حقیقی مالک ہیں ان کا فیصلہ بدلا نہیں جا سکتا۔ گل جمہور نلی بنتی ہے۔ یہ کہہ کر راوی بے چینی میں اٹھا اور یہ کہتا ہوا راوی کی دھند میں گم ہو گیا کہ اب راوی نہیں، اب مورخ لکھے گا۔ بہت شکریہ۔ تو راوی نہیں لکھے گا، مورخ لکھے گا۔ راوی صرف بیان کرتا ہے اور راوی صرف اپنی مرضی سے بیان کرتا ہے، اور راوی صرف وہی بیان کرتا ہے جو سننا چاہتے ہیں آپ، جو کچھ آپ سننا چاہتے ہیں، جو آپ کے دل کو بھلا لگتا ہے، راوی وہ بیان کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر لکھتا مورخ ہے، تاریخ وہ لکھ رہا ہوتا ہے، تاریخ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کون سا راوی صحیح تھا اور کون سا راوی غلط تھا۔ اور یہ بالکل روایتیں جو ہیں آپ کو معلوم ہے کہ احادیث بھی ہمیں راویوں کے ذریعے ملی اور مختلف روایات کے ذریعے ملی، ان روایات کو بھی پھر بعد میں پرکھا گیا، اور جو پرکھا گیا، پرکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کون سی روایت درست ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی تگڑی ہے، اور کس پہ عمل کرنا ہے اور کس پہ نہیں عمل کرنا، کون سی روایت جو ہے وہ قرآن و سنت کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عین مطابق ہے، اور کون سی روایت جو ہے وہ ان کی زندگی اور قرآن مجید کی بنیادی تعلیمات کی روح کے منافی ہے، تو وہ پرکھنے کا معیار ہے۔ تو راوی کا کام ہے بیان کر دینا، اور راوی کے بیان کرنے کو پرکھا جاتا ہے، بعد میں آنے والے پرکھتے ہیں اور اس کی نوک پلک سنوارتے ہیں اور اس کی لیجیٹیمیسی کو چیک کرتے ہیں اور اس کی حقانیت کو چیک کرتے ہیں۔ تو جناب یہ سچویشن ہے، بہت بہتر اور اچھے انداز میں ذیشان بھاپر صاحب نے بتا دیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ فی الوقت سچویشن جو ہے وہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں، وہ صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے کنٹرول میں ہے۔ پاکستان کا آئین بہت تگڑا ہے، وہ انگڑائی لے رہا ہے، جمہوریت تگڑی ہے، وہ بھی انگڑائی لے رہی ہے، اور قانون بھی تگڑے ہیں، اور ہمارا نظام اتنا بوسیدہ نہیں ہے کہ وہ ایک طویل عرصے تک جال سازوں کے شکنجے میں چلا جائے اور ہمارا سسٹم جو ہے وہ اس پہ ریئیکٹ نہ کرے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے پاکستان، دنیا کی 5ویں بڑی جمہوریت ہے، پاکستان کی فوج دنیا کی 5ویں بڑی تگڑی فوج ہے، پاکستان واحد ملک ہے اسلامی جمہوریہ جو کہ جوہری طاقت بھی ہے۔ تو لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس طریقے سے ہم چوروں اور لٹیروں اور ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ